स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बात सबसे पहले बंगाल की। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन दिग्गजों ने आपको बता दें कि पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह, ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी भी आज रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इसके बाद चुनाव प्रचार का शोर रुक जाएगा क्योंकि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और आखिरी दिन दिग्गजों ने पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। बीजेपी की ओर से अमित शाह तो वहीं टीएमसी की ओर से खुद सीएम ममता बनर्जी आज मोर्चा संभालेंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी के समर्थन में आज अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम और इसी के साथ ही जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन, साथ में तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आज क्योंकि आखिरी दिन है इसके दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का और आज तमाम दिग्गज मैदान में उतरेंगे और आखिरी बार अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील, धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो अमित शाह, ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार है आज। आपको बता दें इस बीच के बेहाला पश्चिम विधानसभा में अमित शाह का रोड शो होगा। इसके अलावा चंदननगर विधानसभा में भी अमित शाह की मौजूदगी होगी। वहां पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी की कोलकाता और भवानीपुर में रैली आज होने जा रही है। भवानीपुर में ममता बनर्जी की रैली भी आज होगी और रोड शो भी करेंगी वो। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की कोलकाता में जनसभा आज होने जा रही है। चंदननगर से श्रीरामपुर में हेमंत सोरेन का प्रचार प्रसार क्या होगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव का टीएमसी के समर्थन में जो है उनकी तरफ से रैलियां भी की जाएंगी। तो तमाम बड़े चेहरे जो हैं उनकी मौजूदगी आज एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में होने जा रही है। दूसरे चरण का आपको बता दें कि रण है ये और आखिरी दिन है क्योंकि आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले जितनी ताकत आपको बता दें कि पार्टियों के दिग्गजों की तरफ से लगाई जा सकती है, पूरी कोशिश उनकी तरफ से आज एक बार फिर से की जाएगी मैदान में उतरकर और प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की जाएगी। और तमाम तस्वीरें जो हैं वो भी एक एक करके आपको दिखाएंगे, जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आज सामने निकल कर आएंगे। लेकिन एक तरफ देखिए अमित शाह से लेकर चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो धुआंधार प्रचार प्रसार आज तमाम दिग्गज करते हुए नजर आएंगे। और वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल में रहे, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कोलकाता से एक दिलचस्प तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई है, जिसमें पीएम मोदी एक फूल की दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से कमल का फूल लिया। इस दौरान उन्होंने उससे बातचीत भी की। कमल का फूल खरीदकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब हालांकि आपको बता दें कि इसी तरह की कुछ तस्वीरें जो हैं वो पहले चरण के चुनाव प्रचार में भी आपको देखने को मिली होंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो के दौरान, क्योंकि कैंपेनिंग उस दौरान चल रही थी और झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे थे। लेकिन अब देखिए दूसरे चरण का ये चुनाव प्रचार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और रविवार को ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार तो किया है, लेकिन इस बीच कैंपेनिंग के दौरान एक दुकान पर इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। वो फूल की दुकान थी और वहां से दुकानदार से वो कमल का फूल खरीदते हैं और उससे बातचीत भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दुकानदार जो है वो पीएम मोदी को फूल देता है और उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से पूजा अर्चना की जाती है। तो ये जो तस्वीर सामने निकल कर आई, हालांकि इससे पहले भी हम, क्योंकि इससे पहले जिक्र कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचे थे और वहां से झालमुड़ी ली थी, अपनी जेब से एक नोट निकालकर दिया था दुकानदार को। और अब देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी भी कुछ इसी अंदाज में देखिए अब यहाँ पर नजर आई, क्योंकि लगातार वो भी धुआंधार प्रचार प्रसार अपनी पार्टी के लिए कर रही हैं, अपने कैंडिडेट्स के लिए कर रही हैं, कुछ सड़कों पर उतरकर लोगों के बीच जा रही हैं। और ऐसे में देखिए ये भी तस्वीर जो थी वो सामने निकल कर आई, ये जो सब्जियों की जो ठेली होती है वहाँ पर ममता बनर्जी पहुंची है चुनाव प्रचार के दौरान और इस दौरान ये खरीदारी, सब्जियों की खरीदारी महिला से ममता बनर्जी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए इस बार अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं बयानबाजी का दौर जारी है, मंच से कटाक्ष लगातार किए जा रहे हैं, तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं एक अनोखे अंदाज में अब लोगों को अब अपनी तरफ खींचने की ये कोशिश तमाम दिग्गजों की तरफ से
हालांकि इसका प्रभाव कितना पड़ता है, ये वोटों में कितना बदल पाता है, ये रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले सियासी तापमान अपने चरम पर है। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले चुनावी मैदान में हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान के मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। चुनावी प्रचार के केंद्र में बड़े चेहरे हैं, अमित शाह, ममता बनर्जी और राहुल गांधी। ताबड़तोड़ रैलियों और आक्रामक बयानों ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गर्मा दिया है। आरोप प्रत्यारोप का स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है, जिससे साफ है कि ये चुनाव जो है वो सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी बन चुका है। दरअसल बीजेपी ने इस चुनाव में आक्रामक रणनीति अपनाई है। अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर तीखा हमला करते हुए पश्चिम बंगाल को आतंक, माफिया और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताया। पार्टी नेतृत्व लगातार कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के लिए डबल सेंचुरी का दावा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नक्सलवाद से मुक्त किया है। और अब भाजपा सरकार ला दो तिहट्टा वालों, चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ तिहट्टा वालों, बंगाल में घुसपैठिए को रहने देना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहने देना चाहिए क्या? ये दीदी कहती है एसआईआर कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार। पहला चरण का चुनाव हो चुका है और हम लोग पूरी कॉन्फिडेंस का साथ बोल सकता हूं कि पहला चरण में ही हम लोगों बीजेपी 110 सीट तक हम लोग जीत चुके हैं, जो हमारे आकलन है। असम में सेंचुरी होगा, पश्चिम बंगाल में डबल सेंचुरी होगा। पहले मैं ये बात शायद 16 तारीख बोले थे, बोलने का बाद मुझे भी लगा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया क्या, लेकिन अभी जब मेरा 45 से 50 चुनाव सभा हो चुका है, अभी मैं दावा का साथ बोल सकता हूँ जो सुनामी आया है, मेरा लगता है कि 200 से भी अगर ऊपर चला जाए तो कोई भी आश्चर्य का बात नहीं है। और वहीं देखिए, दूसरी तरफ है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। पार्टी दीदी के चेहरे और अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के आधार पर फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। ममता बनर्जी अपनी जनसभाओं में क्षेत्रीय अस्मिता और बंगाल की पहचान को प्रमुख मुद्दा बना रही हैं, जो उनके राजनीतिक नैरेटिव का मजबूत आधार रहा है। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्ली যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন और लुचिर मतो फूलবেন। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी पर बीजेपी की ओर से हर दिग्गज मैदान में है और प्रचार के आखिरी दौर में दीदी की सरकार पर ताबड़तोड़ प्रचार हो रहे हैं।
और प्रहार भी लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरामबाग की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं ने भी तय कर लिया है कि अब की बार निर्मम सरकार नहीं चाहिए। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आज बंगाल की महिलाओं ने तय कर लिया है, उनका आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। बंगाल की हर बहन बेटी अब टीएमसी की निर्मम सरकार के विरुद्ध खड़ी हो गई है और उसकी एक झलक हमने प्रथम चरण के मतदान में देखी है। आज बंगाल की हर महिला कह रही है, अब और नहीं, আর নয়, अनेक হলো, আর নয়, अनेक হলো, আর নয়। और वहीं देखिए, कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में सक्रिय दिख रही है। राहुल गांधी की रैलियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है। हालांकि मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी कई सीटों पर समीकरणों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि राहुल इस बार सीधे ममता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। जो काम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है, वही काम टीएमसी और ममता जी आपके बंगाल में कर रही है। नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए कुछ नहीं करते, 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं और पूरा का पूरा फायदा या नरेंद्र मोदी को जाता है या फिर बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी के संगठन को जाता है। यहां पे भी ममता जी वही कर रही हैं।